नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले आपकी वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखिए, इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सभी के क्वेश्चंस होते हैं, भाई इनका करियर कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी कितनी बनेगी, लाइफ कितनी रहेगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो लोगों का कॉमन नहीं है। एक तो इनका डाइवोर्स केस चल रहा है और दूसरा सेकंड मैरिज का योग कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डाइवोर्स के लिए मैं बताती हूँ कौन सी उंगली जिम्मेदार होती है। यहाँ पर आप लोग जो सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो भी देखिएगा, इनकी तर्जनी उंगली बहुत छोटी है, अनामिका के मुकाबले बहुत छोटी। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, जिस भी व्यक्ति की, पुरुष की ये उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो, ठीक है, या स्त्री की बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो मैरिड लाइफ का सुख नहीं देती। या तो पार्टनर आपका बहुत बीमार रहने लगता है या फिर स्थिति ये हो जाती है, यानी कि तलाक तक पहुंच जाती है। अब आपने कहा सेकंड मैरिज का योग। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्लियर, मैरिज चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अगर गुरु का उपाय नहीं किया जाएगा तो नहीं रास आएगी। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं जो अपने आप करेंगे। जैसे गुरु के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो गुरु मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप गुरु मंत्र करके भी टाइप करेंगे ना, आपको मिल जाएगा। विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। इसके अलावा देखिए, आपने मुझसे पूछा था तलाक के लिए। देखो, तलाक के उपाय तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी यही वाली जो मैरिज है ये किस तरीके से ठीक की जा सकती है, इसकी कोशिश की जा सकती है। देखो, मैरिज A to Z कहीं पर भी होती है, आपको 110% प्रॉब्लम आती ही आती, और आगे भी कहीं पर भी होगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये गुरु की उंगली आपके मैरिड लाइफ में आपको सुखी रहने नहीं देगी। आराम से गाय को रोटी खिलाया कीजिए, चींटियों को 7 अनाज डालिए, बूरा मिलाइए उसके अंदर, वो डालिए। अपने घर में पक्षियों के जोड़े, जो जोड़े होते हैं ना, पेयर होते हैं, उनकी तस्वीरें लगाइए। अपने हस्बैंड वाइफ की जो हैं तस्वीरें लगाइए, हंसते हुए, कोई भी हंसती हुई पुरानी तस्वीरें जो आपके पास हो वो लगाइए। इसके अलावा गुरु के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, पीला झंडा लगाइए अपने घर के मेन गेट पे या छत पे, पीला झंडा लगा दीजिए। छोटा सा ही लगा सकते हैं, बड़ा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अपने घर में चेक कीजिए सीलन तो नहीं है, सीलन नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। तो एक और चीज़, पीपल का पेड़ कहीं तो नहीं उग रहा है, पीपल का पेड़ नहीं उगने दीजिए। ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को इंडिकेट करती हैं, मतलब सब नेगेटिविटी लेकर आएंगी आपकी लाइफ में। गुरु की उंगली छोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी निराश भी हो जाता है। ऐसे में क्या हो जाता है, कई बार जब जिस तरीके से गुरु की उंगली आपकी झुक भी रही है, एक तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक ज़रूर बनाती है, लेकिन इंसान बहुत कल्पना करने लग जाता है। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, कल्पना बहुत ज़्यादा देती है। और नेक्स्ट बात, आपको बहुत जल्दी डिसहार्टन कर देगी, आप मन से बहुत चिंतित रहने लगेंगे, बहुत हतोत्साहित कर देती है। कई बार काम भी बीच में छोड़ देते हैं ऐसे लोग। पुखराज पहन सकते हैं आप, इस उंगली के अंदर पुखराज पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके गुरु की वजह से चल रही हैं। हल्दी के पानी से नहाइए, हल्दी का तिलक लगाया कीजिए माथे पर, गुरु अच्छा होता है उससे। केवल आपकी मैरिड लाइफ के लिए नहीं, आपकी करियर के लिए, आपके पैसे के लिए भी गुरु जो है वो जिम्मेदार होता है। सरकारी कामों के लिए सूर्य और गुरु ये जिम्मेदार होते हैं, स्पेशली सूर्य, जहाँ पे सूर्य पे भी अभी एक माइनस पॉइंट आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट बात आती है आपकी शनि की उंगली की। ये देखिए शनि की उंगली, और ये पहला पूर्वा आपका हल्का सा टिल्टेड है सूर्य की तरफ, ये चेक कर सकते हैं आप, देखिए, है ना। जो लोग सीख रहे हैं वो भी ध्यान से देखें कि इनका ये जो है ये वाला पोर्शन ऐसा दिख रहा है जैसे ये हल्का सा टिल्टेड है। ये हल्का सा भी टिल्टेड होता है तो मंदार का योग बनाता है। मंदार का योग क्या करेगा, अगेन एक तो सरकारी काम नहीं होने देगा, ठीक है। अब तलाक भी आपका सरकारी काम ही है, ये नहीं होने देता, ये रोक के रखेगा। मन को बहुत अस्थिर रखेगा, मतलब दिमाग में बार बार बहुत सारे थॉट्स आएंगे, कर लें रहने दें, कर लें रहने दें, करेंगे तो ठीक होगा, नहीं, बहुत अस्थिर चित्त हो जाता है। नेक्स्ट बात, व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है ऐसे में, ठीक है। आप अपने बिहेवियर को चेक कीजिएगा, इस वक्त बहुत चिड़चिड़ाहट होती है जिन भी लोगों के हाथ में इस तरह का। बहुत बार देखा गया पिता के साथ भी अनबन रहने लग जाती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और शनि की छाया उस पर पड़ रही है, ठीक है। तो ये मंदार के योग की वजह से होता है। मन में खराब विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, कुविचार आने लग जाते हैं, खराब विचार, ईर्ष्या की भावना, गुस्से की भावना, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिलाइए, शनि अच्छा हो जाएगा उससे। शनिवार के दिन अपने ऊपर से उड़द वगैरह है, कोई लोहे की चीज़ें है, नमक है,
कुछ भी जो शनि का सामान होता है अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और क्लॉकवाइज, और उसको बहते पानी में डाल दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए, शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सूर्य की फिंगर की बात। देखो सूर्य की फिंगर अपने आप में बहुत अच्छी है, तो आप अच्छी नौकरी में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पैसा आपके पास अच्छा होना चाहिए जो आपका हाथ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और आपके पास आपने विदेश के लिए पूछा कि नहीं पूछा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, येस, इज़ इट इंडिया और अब्रॉड। देखो सबसे बढ़िया बात है जॉब आपके हाथ में अच्छी है और विदेश में बहुत बढ़िया सेटलमेंट होगा। अगर आप विदेश जाते हैं तो ट्राई कर लीजिए। जिन भी लोगों के हाथ में ये घूम के कुछ इस तरफ जाने लगती है, ये इंडिकेट करती है कि आपको विदेशी भूमि से जो है बहुत लाभ होगा। यहाँ पर देखिए ये भी एक भाग्य रेखा इनकी चल रही है, ये इनकी भाग्य रेखा चल रही है और चंद्र से एक शाखा इसमें आके मिल गई है। आई एम डैम श्योर विदेश जाते हैं बहुत अच्छा करियर होगा, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो बिल्कुल तैयारी कीजिए आप विदेश के लिए, आप बहुत अच्छे, आपके हाथ में योग है। और किसी के हाथ में योग होने का मतलब ये नहीं होता कि वो जाएगा ही जाएगा। योग होने का मतलब ये होता है कि अगर प्रयास करेगा तो उसका काम बन जाएगा। जिसके हाथ में योग नहीं है वो कितना भी प्रयास कर ले उसका काम नहीं बनेगा, यानी कि प्रयास तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट उंगली की। ठीक है, हाँ जॉब के लिए मैं कह सकती हूँ आपके हाथ में बहुत अच्छी जॉब्स हैं। ठीक है, पैसा आपके हाथ में बहुत अच्छा है, ये जो है ये आपके पारिवारिक जीवन को शांत नहीं रहने देगा, लेकिन बाकी हाथ के हिसाब से देखो तो पैसा आपके हाथ में खूब अच्छा रहेगा। अब देखो बुध की उंगली, अब इनकी बुध की उंगली आप लोग देख सकते हैं बहुत अजीब प्रकार से यहाँ से टेढ़ी हो रही है, ये देखिए ये। ठीक है, इस तरह से ये जो उंगली है ये भी आपसे गलत फैसले करवाएगी और बुध पर्वत पर ही हमारी शादी की रेखा होती है। तो ये मान के चलिए पत्नी आपकी XYZ कोई भी होती दुनिया में आपको प्रॉब्लम आनी ही थी। ठीक है, ये योग ही आपके हाथ में है और इस तरह की उंगली आपसे गलत फैसले करवाएगी आपके जीवन में। बुधवार को हरा चारा जो होता है वो जानवरों को खिलाइए। बुध भी खराब है, आपके अपने ही ग्रह जो हैं बहुत ख़राब हो रखे हैं। अब जैसे ये एक इस तरीके से ये यहाँ पर लूप बन रहा है, यानी कि ये 1 2 3 की जगह ये 4 खाने बन रहे हैं ना, ये काट रहा है बेसिकली आपके बुध को। बुध को काटेगा, बिजनेस का ख़राब करेगा, बुध को काटेगा, मैरिड लाइफ ख़राब करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपके हाथ में। अब आ जाइए माइंड की बात करते हैं। माइंड लाइन इनकी बहुत 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 सुंदर और बहुत तेज़ इनका दिमाग होगा, एकदम शार्प माइंड होंगे। ठीक है, माइंड लाइन, बल्कि यहाँ से अब देखा जाए तो एक शाखा भी जा रही है माइंड लाइन की। ओवरऑल माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है मुझे उसके अंदर। अभी आप 40 वर्ष के हैं। ठीक है, इस समय कोई ग्रोथ आ रही है, यहाँ पर एक रेखा इनकी ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, बल्कि शायद थोड़ा सा पहले, अभी इससे पहले कुछ टाइम पहले अगर कोई बड़ा काम हुआ है, कोई बड़ा प्रमोशन हुआ हो, कुछ हुआ हो 1 2 साल पहले ही 38 के आसपास। ठीक है, तो वो हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर सामने है। ठीक है, क्योंकि लगभग इसी एज में ये देख सकते हैं, ये मैं बता देती हूँ आपको, ये 30 से 50 का समय और बिल्कुल बीच में जाके 40 है। 40 से थोड़ा पहले ही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो या तो अगर नहीं आया है, अब आप खुद देख लीजिएगा, अगर कोई बड़ा प्रमोशन या कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है तो फिर वो बिल्कुल सामने है। कुछ टाइम बाद भाग्य रेखा बहुत फेड हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ये देखिए यहाँ पर ये कब है, ये है आपके करीब करीब 46 के बाद और 50 तक। टाइम बहुत टफ रहेगा, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है उस समय। ठीक है, 48 और 50 के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, उस समय कहीं पैसा नहीं फंसाना है, उस समय कोई नया काम नहीं करना है, लाइफ को बिल्कुल स्मूथ चलने दीजिएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फंसाया तो फंस जाएंगे, कुछ ख़राब इंडिकेशन आ रही है। और एक और ख़राब इंडिकेशन आई थी आपके हाथ में, मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी तस्वीर में। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं है, एक और तस्वीर में यहाँ पे इनकी रेखा जहाँ ऊपर जा रही है जीवन रेखा से टूट भी रही है, मैंने देखा। ये देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखते हैं। इस तस्वीर में क्या है, इनकी जीवन रेखा ये चल रही है और यहाँ पर ये ब्रेक आ गया, टूट गई ये रेखा, इस तरीके से चल रही है और यहाँ ये ब्रेक आ गया। और कुछ इसी एज में आपकी यहाँ पे भी ये जो भाग्य रेखा है ये हल्की हुई यहाँ पे। इस एज में अपना बहुत 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 ध्यान रखना है। एग्जैक्ट एज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, मैं सिखा देती हूँ। इस एज में लाइफ को थ्रेट है। ठीक है, मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ। व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आ सकती है, उसके हिसाब से वो पहले ही उपाय कर ले। उपाय क्या है, महामृत्युंजय हो सके, क्योंकि बिल्कुल ही टूटी हुई है आपकी जीवन रेखा, किसी अच्छे पंडित को पकड़िए और उससे अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा करवा लीजिए।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं करवानी है, बिल्कुल ही श्रद्धा नहीं है, तो एटलीस्ट अपने आप अपने लिए महामृत्युंजय करें। आपकी माता जी कर सकती हैं, आपकी पत्नी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए महामृत्युंजय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ थ्रेट होगा और कोई ना कोई बड़ी दिक्कत आएगी आपको। जीवन रेखा का टूटना किसी कीमत पर भी कोई अच्छा इंडिकेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ से बच गए तो फिर उसी साल रफली कुछ अच्छा होगा, और एकदम ये रेखा ऊपर बढ़ी हुई है, ठीक है। उसी साल कुछ अच्छा भी होगा आपके साथ। अब आ जाते हैं उसके बाद की लाइफ के लिए। उसके बाद की लाइफ जो है वो लंबी है, अच्छी खासी आपकी लाइफ लाइन है। यहाँ से निकल जाते हैं तो एग्जैक्ट एज सिखा देती हूँ, अच्छा कैसे निकालनी है ये वाली भी। ये देखिए, अपने हाथ में क्या कीजिएगा, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए और इसको मिला दीजिए, ठीक है। जितने डॉट आपने यहाँ लगाए उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, मिला दीजिए। ये 9-10 डॉट ही लगते हैं जनरली, ये 9-10 डॉट लगेंगे। इसके बाद ये 21 वर्ष का समय बन गया। इसके पीछे का हर एक डॉट पे 2-2 वर्ष का समय आप लगा सकते हैं। उतने ही डॉट आपको आगे लगाने के हैं, तो ये 42 वर्ष का समय बनेगा, ठीक है। और उतने ही डॉट जैसे 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाला साल कौन सा आ रहा है। रफली चेक कीजिएगा। उस समय लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। जो भी आप अपना केयर कर सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। केतु पर्वत भी आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही लाइनें आ गई हैं केतु पर्वत पे। आपके हाथ में बिजनेस लाइंस भी हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइन बढ़ रही हैं ये बिजनेस लाइंस हैं, इनके हाथ में बिजनेस लाइंस हैं। लेकिन आपकी बुध की उंगली अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये रहेगा कि आप अगर अपना करियर जो भी अभी काम कर रहे हैं आप जॉब करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छा है आपके हाथ में। लाइफ यहाँ पर बचती है तो फिर बहुत लंबी है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन बहुत लंबी है। अब जिनकी हार्ट लाइन इतनी लंबी होती है, दिल बहुत बड़ा होता है और उसी चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जब भी हार्ट लाइन किसी व्यक्ति की आप देखना यहाँ से यहाँ तक, घर वाले भी फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोगों का। होगा क्या, आपके साथ कोई बहुत 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 कुछ गड़बड़ कर दे और फिर आके माफ़ी मांग लेगा, तो माफ़ करने जितना बड़ा दिल भी इनका होता है, क्योंकि हार्ट लाइन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं चंद्र पर्वत पे। देखो, चंद्र इतना डिस्टर्ब है, माइंड डिस्टर्ब होगा। जब भी किसी का चंद्रमा ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, एक तो माँ बीमार रहती हैं। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा खराब है, उनकी मदर बीमार होती हैं और मन बहुत परेशान रहता है। दोनों में से चेक कीजिए क्या चीज़ चल रही है। और हाथ में चांदी का कड़ा पहन लीजिए, ठीक है। चांदी का कड़ा, उसको बोलिएगा जोड़ नहीं लगा हो, बिना जोड़ वाला बना के दे तो ज़्यादा अच्छा है। चांदी का कड़ा पहनिए और आपकी चीज़ें बेटर होने लगेंगी। अगर विदेश जाने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे योग बनते हैं। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा विदेश का भी कारक होता है, मन का कारक होता है, माता जी का कारक होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा थोड़ा दूसरे हाथ की तरफ भी। सेकंड मैरिज के लिए, हाँ आपने पूछा था। देखो, अभी तो मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट हो या सेकंड हो, बहुत सुखी नहीं है अभी हाथ में इंडिकेशन, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी उस चीज़ को। आपको इसी मैरिज को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज सेकंड में भी वही प्रॉब्लम आने वाली लग रही है। फ़िलहाल की इंडिकेशन हाथ में यही है। अभी आप उपाय वगैरह करते हैं, चीज़ें बेटर होती हैं, ठीक है, तो बहुत संभव है कि चीज़ें ठीक हो जाए। आपकी प्रॉपर्टी बहुत बनेगी लाइफ में, मतलब मकान के लिए तो नहीं कह सकती, बट पैसे बहुत रहेंगे। किसी के अकाउंट में भी बहुत पैसा रहता है, पैसा आपके पास अच्छा आएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेसिफिकली एक बार सेकंड मैरिज के लिए पूछना भी हो तो ये वाली उंगली के बिल्कुल साइड की पिक भेज दीजिएगा, मैं अलग से बता दूँगी यहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ आप एक बार भेज देना। अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पोजीशन पे होंगे। और एक और बात, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र इनका अच्छा है तो इनके पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा पहनने के शौकीन होंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी पर, खूब अच्छे से रहना पसंद होता है। इस तरह के लोगों को पहनना ओढ़ना बहुत अच्छे से होता है और बड़े तरीके से रहते हैं, सामने से बहुत ही प्रेजेंटेबल होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ओवरऑल आपके हाथ का ये जो एनालाइज करने का प्रोसेस था वो मैंने किया है। चलो एक बार देख लेते हैं, और कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं है हाथ में। आपके हाथ में राहु रेखाएं भी बहुत सारी हैं। यहाँ पर ये देखिए आपने भेज रखा है, सर मुझे आपके हाथ में, भेज दिया आपने तस्वीर, तो मुझे आपके हाथ में सेकंड मैरिज के कोई क्लियर चांसेस नहीं नज़र आ रहे। आपके हाथ में एक ही मैरिज लाइन है क्लियर कट,
और इसमें भी ये 2 शाखा हो रही है, तो इसमें आपस में बनती नहीं, काफ़ी बार अलग रहना पड़ता है। ये संभावनाएं तो हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटे की लकीर भी है, मिनिमम 1 बेटा होने की संभावना आपके हाथ में है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 बेटा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर है बच्चा, उसका स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, एक बच्चे का स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। ट्राइंगल बन रहा है, विदेशी भूमि के बहुत अच्छे साइन आपके हाथ में है। फॉरेन जाने के लिए बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। यहाँ से भी ट्राइंगल साइन आ रहा है, तो ये भी अच्छे साइन है आपके हाथ में। कुल मिलाकर प्लस और माइनस जो भी थे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पे, वॉइस चैट से भी दे सकते हैं आप अपना मैसेज मुझे, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।